और जलसे दस्तार बंदी जिसमें आप शरीक हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबों की शिरकत को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। बड़ी मोहब्बतों के साथ, मेहनतों के साथ, पूरे कस्बे के ताउन से और अपने इदारे के मदरस के ताउन से बुलबुल नेपाल हज़रत कारी सादिक रज़ा नेपाली ने इतने अच्छे प्रोग्राम का एहतमाम किया। आप हज़रात के ताउन से जिन जिन हज़रात ने इसमें शिरकत की, दामे दिरमे कदमे सुखने किसी भी तरीके से अल्लाह उसे कबूल फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह ये ठाठे मारता हुआ मजमा और हमारा स्टेज भी उलमाए अहले सुन्नत से पूरा है। मैं कारी सादिक रज़ा नेपाली और अराकीन मेंबरान की जानिब से तमाम लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। हज़रात, हिंदुस्तान के तीन अहम मशहूर खतीब के ख़िताब को आप हज़रात समाअत करेंगे। जैसा कि नकीब इजलास फ़ैक़र हुस्न खलास हज़रत अल्लामा इश्तियाक़ अहमद साहब चिश्ती ने बताया। और अल्लाह का शुक्र है कि आज हमारे जलसे में हिंदुस्तान के मशहूर मारूफ खुतबा और साथ ही साथ मशहूर मारूफ नात ख़ां शायर तशरीफ़ ला चुके हैं। और अल्लामा इश्तियाक़ साहब के अलावा नकीब इजलास मौलाना अब्दुल जब्बार साहब, जिनको एक दो बार आप समाअत कर चुके हैं, वो भी तशरीफ़ फरमा है। नाते नबी के 2-3 शेर आप हज़रात के समातों की तहरीर तक पहुँचाऊँ। शेर बहुत लंबा नहीं करना है, बस हालात हाज़रा पर थोड़ी देर गुफ्तगू करूँगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे बयान को सुनने के बाद यकीनन आप महसूस करेंगे कि आज पूरे हिंदुस्तान को ऐसी ही ज़रूरत है, यही बताने की ज़रूरत है, और मुसलमानों को भी इस पर अमल करने की ज़रूरत है। शेर को जरा देखो। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। कुछ लोग खड़े हैं, अगर कोई काम ना हो तो बैठ जाओ, और काम है तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, या तो इसलिए खड़े कोई जाने वाला हो तो उसको रोक दें। सरापा रहमते आलम हरम के पास वहाँ होकर, 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 वो महबूबे खुदा आए खुदा के रास्ता होकर। ऐसे सुनोगे, जब हमको ऐसे सुनोगे तो हमारे जो मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं खतीबुल हिंद अल्लामा फारूक निज़ामी साहब को आप कैसे समाअत करेंगे? मोहब्बत से बोलो, और जोर लगाओ, और जोर लगाओ। माशाअल्लाह, अब लोहा गरम। तो शेर को जरा देखें। उन्हें तो आज तक सिद्दीक़ अकबर भी ना पहचाने, उन्हें तो आज तक सिद्दीक़ अकबर भी ना पहचाने, उन्हें तो आज तक सिद्दीक़ अकबर भी ना पहचाने। ये क्या समझेंगे नजदी मुनकिर फ़ख्र जहां होकर। और इस शेर को जरा देखें। कमर को दो किए, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। हुआ है चांद 2 टुकड़े, पलट कर आ गया सूरज। हुआ है चांद 2 टुकड़े, पलट कर आ गया सूरज। सुन लो मेरे नबी का पावर मुलाहिजा करो, मेरे नबी की ताकत मुलाहिजा करो, मेरे नबी की शान मुलाहिजा करो कि मेरे नबी ने आज से 1450 बरस पहले इसी रुए जमीन पर खड़े होकर के जब आसमान की तरफ इशारा किया था तो ये चांद 2 टुकड़े होकर के नबी के कदमों को चूम लिया था।
तो मैं कहता हूँ जहां पर साइंसदानों की साइंसी ताकत खत्म हो जाती है, वहीं से हमारे नबी की ताकत की पता हुआ करती है, ताकत की शुरुआत हुआ करती है। हुआ है चांद दो टुकड़े, पलट कर आ गया सूरज। हुआ है चांद दो टुकड़े, पलट कर आ गया सूरज। और पहाड़ कंकर ने भी कलमा नबी का बेज़बान होकर, कंकर में भी कलमा पढ़ा, कंकर में भी कलमा नबी का बेज़बान होकर। और समर तुमको अगर जन्नत में जाने की तमन्ना है, समर तुमको अगर जन्नत में जाने की तमन्ना है, खुदा के सामने जाना पड़ेगा नात खां होकर। मोहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। हजरत ये आयत करीमा है जिसको मैंने अपनी तकरीर का मौज़ू सुखर बनाया, मोहम्मद रसूलुल्लाह, तर्जमा मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। ये कुरान की आयत भी है और कलमे तैयबा का एक जुज भी है। पहला जुज ला इलाहा इल्लल्लाह, दूसरा जुज मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तर्जुमा अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। हजरत ये हमारा कलमा है, आप सबका कलमा है, लेकिन इसके अंदर एक संदेश है, इसके अंदर एक मैसेज है, इसके अंदर एक पैगाम है। तो हजरत जब मैंने इसके संदेश पे गौर किया, जब हमने इसके पैगाम पे गौर किया, तो हमने आवाज दिया मंदिर में रहने वाले पुजारियों को, हमने आवाज दिया गुरुद्वारे में रहने वाले सिखों को, हमने आवाज दिया गिरजाघर में रहने वाले राहिबों को, हमने आवाज दिया बौद्ध मठ में रहने वाले बौद्धिस्टियों को, मोहम्मद रसूलुल्लाह। तो गिरजाघर से आवाज आई, मौलाना क्या मतलब? मैंने कहा मोहम्मद रसूलुल्लाह। तो गुरुद्वारे से आवाज आई, मौलाना क्या मतलब? मैंने कहा मोहम्मद रसूलुल्लाह। तो बौद्ध मठ से बौद्धियों ने आवाज दिया, मौलाना क्या मतलब? मैंने कहा मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। तो कहने लगे आप कहना क्या चाहते हैं? बात को क्लियर कीजिए, बात को वाज़ेह कीजिए, बात को साफ साफ बयान कीजिए। हमने कहा एक बात बताओ, ए सिखो गुरुद्वारे में क्यों रहते हो? ए भाई बौद्धिस्टियों बौद्ध मठ में क्यों रहते हो? ए राहिबो गिरजाघर में क्यों रहते हो? तो कहने लगे ताकि हमको हमारी मंजिल मिल जाए। तो हमने कहा एक बात सुन लो, गिरजाघर में रहने से बौद्ध मठ में रहने से मंजिल नहीं मिल सकती। बोले मिलेगी। मैंने कहा कैसे? तो एक आदमी अपने घर से निकला, अपनी मंजिल की तलाश में निकला, खुदा की तलाश में निकला, मगर खुदा तक ना पहुंच सका। जमीन आसमान की वुसअत को देखा, खुदा समझ करके सजदा कर लिया। आसमान की बुलंदियों को देखा, खुदा मान के सजदा कर लिया। सूरज की किरणों को देखा, खुदा समझ के सजदा कर लिया। अब इस जलसे में तशरीफ लाए हुए तमाम हजरात से मैं पूछना चाहता हूँ, आज आप सवाल का जवाब दीजिए। अगर मैं पूछूं जमीन खुदा है, आपका जवाब होगा नहीं। अगर मैं पूछूं आसमान खुदा है, आपका जवाब होगा नहीं। अगर मैं पूछूं सितारे खुदा है, आपका जवाब होगा नहीं। अगर मैं पूछूं समंदर खुदा है, आपका जवाब होगा नहीं। ये खुदा नहीं बल्कि निशाने खुदा है, ये खुदा नहीं बल्कि मखलूक खुदा है। हमने कहा नादान तो कितना है अनजान, दामने नबी को छोड़ करके खुदा की तलाश में निकला था, खुदा तक तो ना पहुंच सका। जमीन आसमान में उलझ करके इनको माबूद मान लिया। अगर नबी के दामन में आया होता तो जमीन और आसमान को सजदा न करता, बल्कि सजदा उसको करता जिसने कायनात को पैदा किया है, जर्रे जर्रे को पैदा किया है, जो रब का खालिक है, जो कायनात का पैदा करने वाला है। हज़रात आप जरा देखिए, मैं एक चीज आपको यहाँ क्लियर कर दूं, एकदम चूंकि हर कोई बहुत गौर खौफ से आप सुन भी रहे हैं और एक एक बात को रिकॉर्ड भी किया जा रहा है। हमारे बरादरान वतन भी यहाँ पर तशरीफ फरमा है, सबके सवाल सुनो। जैसे हर धर्म, चाहे वो इस्लाम हो, जैनी हो, बौद्धिस्ट हो, क्रिश्चियन हो, यहूदी हो, सनातनी हो, सबका अपना मूल मंत्र होता है। हर धर्म का अपना कलमा होता है, हर धर्म का ब्रह्मा सूत्र होता है। अब आप अरे बंद करो भाई, आवाज दे रहा। हर धर्म का अपना ब्रह्मा सूत्र होता है, कलमा होता है। इस्लाम धर्म का कलमा क्या है? बोलो और बुलंद से बोलो। ये इस्लाम धर्म का कलमा है। इसी तरह हर धर्म का कलमा है। जैसे बौद्धिस्ट हैं उनका भी अपना कलमा है, जैनी हैं उनका भी अपना कलमा है। अभी सबके कलमे को बताता हूँ। जैसे सिख हैं उनका कलमा क्या है? सिख का कलमा ये है, साहिब मेरे यको है, यको भाई यको है, ये सिख धर्म का कलमा है। इसी तरह पारसी उनके धर्म का कलमा है, नीस यजूद मगर यजदान, अरे इसको बंद करो, नीस यजूद मगर यजदान, ये इनके धर्म का कलमा है। अब आप जरा देखिए
दूसरे जो हमारे बिरादर वतन है, हिंदू बिरादरान है, इनके धर्म का कलमा क्या है? यकम ब्रह्मादित्यम यकम ब्रह्मादित्यम नेहना नास्ते नेहना किंचन। अब तीनों धर्मों के तर्जमा कर दूं कलमे का मतलब क्या होता है। तो आप जरा देखिए, सिख धर्म के कलमे का तर्जमा साहिब मेरे यको है, यको भाई यको है। इसका तर्जमा ये हुआ खुदा एक है, एक ही है, दूसरा नहीं है। इसी तरह पारसी धर्म का कलमा नीस यजुद मगर यजदान नहीं खुदा है मगर एक। इसी तरह हमारे बरादरानी वतन का कलमा इनका क्या है? एकम ब्रह्मादित्यम एकम ब्रह्मादित्यम नेहना नास्ते नेहना किंचन। इसका तर्जमा क्या होगा? एकम ब्रह्मा यानी ब्रह्मा एक है। जब ब्रह्मा का तर्जमा आप उर्दू में करोगे इसके माने होंगे पैदा करने वाला। जब इसका तर्जमा आप अरबी में करोगे तो इसके माने होंगे खालिक यानी पैदा करने वाला। एकम ब्रह्मा यानी सबको पैदा करने वाला एक, जमीन को पैदा करने वाला एक है, आसमान को पैदा करने वाला एक है, सितारों को पैदा करने वाला एक है, कायनात को पैदा करने वाला एक है। एकम ब्रह्मा दित्यम नेहना नास्ते नेहना किंचन यानी ब्रह्मा एक है, एक ही है, दूसरा नहीं है, हरगिज नहीं है। हजरात, तो सबके धर्म के कलमे का मतलब अल्लाह एक, अल्लाह एक, अल्लाह एक। और इस्लाम धर्म के कलमे का मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह यानी अल्लाह एक। तो जब अल्लाह एक तो ये मामला हुआ कहां से? तो जब सबका कहना अल्लाह एक। अब मैंने कहा आप जरा देखिए, वेदों से पूछूं अल्लाह की तारीफ क्या है, तो मैंने ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, कल्कि पुराण, भागवत पुराण, संग्राम पुराण, शिव पुराण, भविष्य पुराण, इन सारे किताबों को मैंने देखा कि खुदा की तारीफ क्या की गई है। तो जब मैंने ऋग्वेद को इन यजुर्वेद को पढ़ा, ऋग्वेद के बाद जिसका नंबर आता है यजुर्वेद, तो यजुर्वेद को पढ़ा, सूक्त नंबर 4, मंत्र नंबर 32, सूक्त नंबर 9, मंत्र नंबर 40। जब मैंने इसको पढ़ा तो कहना क्या है? अंधेरातिमा प्र शांति प्रासाभूति मपासते नता से प्रातिमासते। तर्जमा क्या होगा? अंधयात्मा प्राव शांति प्रासाभूति मपासते यानी वो लोग जहालत में हैं जो फितरी अशिया को पूछते हैं, यानी अल्लाह वो है कि जिसकी कोई शक्ल नहीं, न ताज से प्रातिमा आसते। ये अब आप जरा देखिए, यजुर्वेद का कहना है न ताज से प्रातिमा आसते, खुदा की कोई मूर्ति नहीं, उसकी कोई शक्ल नहीं। हमने कहा चलो कुरान की तरफ, ए कुरान तू क्या बोलता है? ए कुरान तेरी बोली सच, तेरा फरमान सच, तेरी बातें हक, तुझ में कुछ नहीं है शक। इसलिए है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा और बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा, कुरान न बदला जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत इमामुल अंबिया कॉन्फ्रेंस मुसलमानों ने बिरजमनगंज। सुभान अल्लाह। हमने कहा कुरान तो बोल, तो कुरान पाक 25वां पारा सूरे शूरा की आयत नंबर 11, लैसा का मिसल शैन यानी अल्लाह के मिसल कोई नहीं। हमने कहा कुरान और बोल, तो कुरान पाक सूरा नंबर 112 पारा 30 सूर्य अखलास की पूरी सूरत, कुल हुवा अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद यानी अल्लाह एक, अल्लाह बेनियाज। कुरान ने कहा अल्लाह एक, तो हमने कहा अल्लाह एक। अब वो कहीं का मुसलमान हो, उसका अकीदा था, अकीदा है और अकीदा रहेगा कि अल्लाह एक। इसलिए हमने पूरी दुनिया को कहा ये सर किसी गैर के सामने नहीं झुकेगा, ये सर झुकेगा तो सिर्फ अल्लाह के लिए। हमारे पास दो चीज, एक सर झुकाने के लिए, एक दिल बिछाने के लिए। तो सर दे दिया अल्लाह को और दिल दे दिया रसूलुल्लाह को, तो ये सर झुकेगा तो अल्लाह के लिए और ये दिल बुझेगा तो रसूलुल्लाह के लिए। अब हज़रात मोहतरम आप जरा देखिए, तो खुदा की अब 3 चीजें आप समझा दूं मैं आपको अच्छी तरीके से। मैं ला रहा हूं जल्दी जल्दी आपको अपनी तरफ देखें।
एक है निरंकार, आकार, अवतार, निरंकार, निरंकार निराकार दोनों बोलते हैं। तो निराकार की तारीफ क्या है? नत्ता से प्रातिमासते, यह है निराकार। तमयकम मुरण्यम तमयकम शरण्यम तमयकम जगत्तारणम विश्वरूपम, यह है निराकार। अंधयात्मा प्राव शांति प्रासभूति मपासते, यह है निराकार। एक हुआ अवतार। अवतार का तर्जमा जब पाली जुबान में करोगे तो इसके मानेंगे गौतम के, इसका तर्जमा जब हिंदी में करोगे इसके मानेंगे संदेष्टा के, इसका तर्जमा जब इंग्लिश में करोगे तो इसके मानेंगे प्रॉफिट के, इसका तर्जमा जब फारसी में करोगे तो इसके माने होंगे पैगंबर के, इसका तर्जमा जब अरबी में करोगे तो इसके माने होंगे नबी और रसूल के। अब आकार, आकार में हम सबके सब आ गए। तो आकार के लिए जरूरी है कि निराकार के आदेशों का पालन करे। लेकिन जब निराकार की कोई शक्ल नहीं, सूरत नहीं, तो उसकी बातें सुनेंगे कैसे? तो निराकार ने अपने आदेशों को आकार तक पहुंचाने के लिए हर दौर में एक अवतार भेजा है। इसी बात को जब आप पढ़ेंगे भगवत गीता अध्याय नंबर 4 श्लोक नंबर 7 और 8, ये भगवत गीता क्या कहती है? यदा यदा हि धर्मस्य गिला निर्वति भारत अभियुत्थानम तदात्मानम सिरजाम्यहम परताड़ये साधूनम विनाश्य च दुष्कृताम धर्म संस्थापक न रचिये संभावमी युगे युगे। यानी जब जब धर्म की हानि होगी, अधर्म की वृद्धि होगी, तो दुर्जनों के संहार के लिए, धर्म के स्थापना के लिए हर दौर में एक अवतार आएगा। अब आप जरा देखिए, हजरत आदम का जमाना खत्म हुआ तो हजरत नूह तशरीफ लाए, हजरत नूह का जमाना खत्म हुआ, हजरत इब्राहिम आए, एक नबी गए, दूसरे नबी आए, और ये सिलसिला 1,24,000 कमो बेश 2,24,000 तक ये सिलसिला जारी रहा। और जितने नबी आए सब ने ये कहा, मैं आखिरी गौतम, मैं आखिरी नबी नहीं हूँ, मेरे बाद एक आने वाला आएगा। हजरत आदम ने भी कहा था, मैं आखिरी नबी नहीं हूँ, मेरे बाद आने वाले आएंगे, उनका नाम उन्होंने बता दिया। हजरत इब्राहिम ने भी बता दिया, हजरत नूह ने भी बता दिया, हजरत शीश ने भी बता दिया, हजरत यहिया ने भी बता दिया, हजरत जकरिया ने भी बता दिया, हजरत साले ने भी बता दिया, हजरत लूत ने भी बता दिया, हजरत हूद ने बता दिया। सारे नबियों ने बताया वो नबी आने वाले हैं, और सबने नबी का परिचय करवा दिया। और आखिरकार वो साते सईद करीब आई, जिसका सबों को इंतजार था। यानी 20 अप्रैल 571 ईस्वी पर पहला जेठ 628 विक्रमी 12 रबीउल अव्वल 2 शंबा के दिन हजरत इस्माइल के 61वीं पुष्ट में अब्दुल्ला के घर में लिबास बशरियत में आलमीन के रहमत बन करके हमारे नबी तशरीफ ले आए। वही नबी हैं जिनका हमने जलसा किया। अब आप जरा देखिए, किताब का नाम संग्राम प्राण, स्कंद नंबर 12 अध्याय नंबर 2 श्लोक नंबर 25, 26, 27, जिसका तर्जमा तुलसीदास ने आसान जबान में इस तरह किया है। यहाँ न पक्षपात कुछ राखूं, वेद पुराण सनमत भाखूं, देश अरब भर्ग लता सुहाए, सुतर भूमिगत सुनु खगुराए, शंभु सम्मत ताकर होवे, सुंदरम राम उदेश तथा सूये, सुमत विक्रम कि दो अंगा, मेहमान कोख निश्चितर पतंगा, निगम उगम सुये तेज अपारा, पति अबा और नुमत मझारा, राजनीतिक भोग प्रीति दिखावे, अपनी मत सबका समझावे, बिना आचार विचार वहीं सा, भजो नाम मर मनो कलीसा, हर सुंदर निर्माण न होई, तुलसी वचन सत्य सच होई। ओ नमो सुसुरमानो जन्या, नींद बानी वाला तख्त जान अबुल जान किरमान बिन जानी, दाद से शाम शक पक्ष सीमा धूमस, सूरज मक्खी चंद्र करखी गुरु गरस्ती यदस्तता भूमि, मकर चिवरी कोलाना सानू गरहास। मोहब्बत से बोलो। हाँ, ये ना सोचिएगा कि मौलाना साहब क्या हो गए हैं, जबान बदली है, बयान नहीं बदलेगा। ये बताने का मतलब ये है, ये नबी जिनका हम जलसा कर रहे हैं, इस पैगंबर का जिक्र वेद भी करता है, पुराणों में भी आया है, उपनिषदियों में भी आया है,
बाइबल भी करता है। ए लोगों, नबी जितने हमारे हैं वो सबके ही उतने हैं। सुभान अल्लाह, वो नबी सबके उतने हैं। हजरत सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब आप जरा देखिए, प्यारे पैगंबर वो सबके हैं। इसलिए मैं दुनिया वालों से कहता हूँ, ए लोगों, मेरे नबी पर उंगली उठाने से पहले नबी की सीरत को पढ़ लो, नबी पर अंगुश नुमाई करने से पहले धार्मिक किताबों को पढ़ लो। आज जितने लोग पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बेजा टिप्पणियां करते हैं, उन्हें अपने दीन का भी ज्ञान मालूम नहीं। अगर अपने दीन का ज्ञान समझते तो कसम खुदा की कभी मेरे नबी पे उंगली ना उठाते, इसलिए कि मेरा नबी इतना बुलंद है, बहुत बुलंद। इसलिए वो नबी ऋग्वेद में जिनका नाम 16 बार, यजुर्वेद में जिनका नाम 10 बार, सामवेद में जिनका नाम 4 बार, अथर्ववेद में जिनका नाम 1 बार, वो प्यारे पैगंबर सराहत के साथ जिनका नाम, तो जब इसको पढ़ते तो नबी पे उंगलियां ना उठाते। इसलिए मैं कहता हूँ, ए लोगों, पैगंबर के जिंदगी पे कीचड़ मत उछालो। इसलिए जब सूरज को थूकोगे तो थूक सूरज पे नहीं जाता है, थूकने वाले के चेहरे पे खुद ही आ जाता है। इसी तरह अगर कोई मेरे नबी की शान में गुस्ताखी करता है तो जान लो वो नबी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मेरे नबी बुलंद हैं, बहुत आला है मेरे नबी। हजरत मोहतरम आप जरा देखिए, और यही नहीं, देखें किताब मैं हवाला इसलिए दे रहा हूं ताकि ये ना समझो कि कहीं यूट्यूब वगैरह से तकरीर नकल कर लिए होंगे या किसी मोबाइल में सुन लिए होंगे। नहीं, अल्लाह का करम है, ये उलमाए कराम भी तशरीफ फरमा है। नई नस्लों को मैं कहना चाहता हूँ, अगर इस्लाम की तालीमात को आम करना है तो तकाबुल अदयान करो, हर दीन को देखो। जब तमाम दीनों के निचोड़ को पेश करोगे तो मुल्क में फसाद नहीं बल्कि लोग भाई भाई बन के जिंदगी गुजारेंगे। इसलिए कि कोई धर्म किसी को मानने कत्ल करने की इजाजत नहीं देता, कोई धर्म किसी की बहन बेटी पर गलत नजर डालने का हुक्म नहीं देता। तो आप जरा देखिए, इसलिए इसको पढ़ो, इसको जानो। वो चंद लोग हैं जो नामो नमूद के लिए उंगलियां उठाते हैं, नामो नमूद के लिए सरकार बतिहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिंदगी पर बेजा टिप्पणी करते हैं, सरकार की जिंदगी पर। आप जरा देखिए, किताब का नाम भागवत पुराण, स्कंद नंबर 12, अध्याय नंबर 2, श्लोक नंबर 18-19। ये दोनों श्लोक क्या कहते हैं? शंभ्रंग्रम मुख्य से ब्रह्मायस्य महातिमम भनवे विष्णु शोकल की प्रादुर्भवति। ए लोगो, वो नबी जिनका जिक्र आदम से लेके ईसा तक सबके सब कर रहे थे, वो पैदा क्या होंगे? शंभलम ग्राम, यानी शंभल ग्राम। जब इस शंभल ग्राम, चूंकि अगर संस्कृत की जानकार यहाँ बैठे होंगे तो वो जानेंगे शंभल ये 2 शब्दों से मिलकर बना, एक शंभल एक ग्राम। जब शंभल का तर्जमा करेंगे तो इसके मानेंगे शांति के ग्राम, नगर। और जब दोनों का तर्जमा शुद्ध हिंदी में करोगे तो होगा शांति वाला गांव। यानी कहां पैदा होंगे? शांति वाले गांव में पैदा होंगे। जब आप इसकी अरबी बनाओगे तो इसके माने होंगे बलदे यमीन, यानी बलदे यमीन में पैदा होंगे। अब हमने कुरान से कहा, ए कुरान, बलदे यमीन कौन सा शहर है? ए कुरान, बलदे यमीन कौन सी जगह है? तो जब कुरान पढ़ेंगे, कुरान पाक 30वां पारा सूरे 3 की पहली आयत से लेकर के तीसरी आयत तक, वह तीनी वह जैतूनी वह तूरे सीनीना वह हाजल बलदे अमीन, यानी 3 की कसम, जैतून की कसम, तूरे सीना की कसम, हाजल बलदे अमीन। ये अमन वाला शहर है। अमन वाला शहर कौन है? मक्का। अमन वाला शहर कौन है? रिफत वाला शहर, अरे बोलो भाई, अजमत वाला शहर, इज्जत वाला शहर, जलाल वाला शहर। सुभान अल्लाह, सुभान सबसे पहला जो घर बनाया गया वो मक्का। सुभान अल्लाह। नबी पैदा कहाँ हुए? मक्के में। विलादत कहाँ हुई? मक्के में। पैदाइश कहाँ हुई? मक्के में। तो नबी पैदा हुए मक्के में, मगर रोशनी फैल गई पूरी दुनिया में। ये नबी के नूर का सदका है जो हर तरफ ये उजाला दिखाई देता है। नबी के नूर का जलवा दिखाई देता है। हजरत,
मेरे पास तो शब्दों के भंडार हैं, अल्फाज का ज़ख़ीरा है और बहुत सारी बातें। अगर मैं सिर्फ इसी पे बोलूं तो कई रातें कम पड़ जाएंगी, लेकिन मेरे बाद अच्छा, अब आप जरा देखा, इधर देखा मेरी तरफ, इधर देखो मेरी तरफ, मोहब्बत से बोलो और दिल लगा के बोलो। तो बहुत बातें तो बहुत है, लेकिन हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं, इनको भी सुनाना है। लेकिन आओ जरा देखो, एक शेर हिंदी में सुना दूं, क्योंकि हमारे